भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक दिव्य रूप माने जाते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित उनका मंदिर 4 धामों में से एक है। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के दुर्लभ रूप नीलमाधव के बारे में सुना। उन्होंने उस दिव्य मूर्ति को पाने का संकल्प लिया। राजा ने अपने सेवक विद्यापति को खोज में भेजा। घने जंगलों में एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करता था। विद्यापति ने चतुराई से रास्ता जान लिया और राजा को सूचना दी, लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा दुखी होकर तपस्या करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ लकड़ी तैरकर आएगा, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का विशाल लट्ठा मिला। कोई भी उसे हिला नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया। वह स्वयं विश्वकर्मा थे ऐसा माना जाता है। उन्होंने शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर जब तक काम पूरा न हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने स्वीकार किया। कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी से रहा नहीं गया, उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर बढ़ई गायब थे और मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बिना पूर्ण हाथ पैर के थीं। राजा को दुख हुआ। तभी फिर आकाशवाणी हुई, यही मेरा दिव्य रूप है, इसी रूप में मेरी पूजा होगी। और तब से पुरी में भगवान जगन्नाथ इसी अद्भुत रूप में विराजमान हैं। रथ यात्रा का महत्व, हर वर्ष आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त रस्सियां खींचकर रथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ की रस्सी छूने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान हर रूप में पूर्ण है। अधूरा दिखने वाला भी ईश्वर की लीला हो सकता है। सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें।